आपने कभी सोचा कि सुंदर कांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? पहला मंडल भी सुंदरकांड करता है, आजकल विशेषता है सुंदर, क्यों पड़ा? सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अता सुंदर गोचते। सुंदरे सुंदरो रामा, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किम्ना सुंदरम। सुंदरकांड में प्यारे 9 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। 9 शब्द पूर्ण अंक होता है, 9 के बाद फिर 1 होता है, 10 तो 1 ही हो गया ना, 11 2 हो गए, पूर्ण अंक होता है। पहली बार सुंदरकांड का नाम आया, ग्रंथ का नाम सुंदरकांड है। सिंध तीर के भूधर सुंदर। दूसरी बार में कनक कोट विचित्र मनिकित सुंदर याता घना। तीसरी बार श्याम सरोज दाम सम सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। लाग देख सुंदर फल रूखा, और लागे कहन कथा अति सुंदर। हर श्री राम तब कीन बयाना, सगुन भई सुंदर। सत सन बिनल कुटल सन प्रीति, सहेज कृपन सन सुंदर नीति। 9 बार शब्द का सुंदर प्रयोग किया। जामवंत जी के वचन सुने हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा, कहिए महाराज क्या कार्य है? जामवंत जी कहते हैं, बाबा तुलसी चौपाई में लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, हनुमंत हृदय जब लगिया मौसी कह देगी होए काज होए हरदम से, कहीं कहीं आए सभी भगवान का। हनुमान जी, आपका जन्म हुआ है राम की भक्ति करने के लिए। सीता माता का हरण करके रावण ले गया, 700 योजन लंका है, और आपको जाना सीता का पता लगाना। जब लगिया सीता देखी होए काज होए हरदम से, कहीं कहीं आए सभी भगवान का। ये जामवंत जी, हनुमान के लिए आज्ञा क्या है? क्या रावण की लंका को, रावण को मार के समुद्र में गिरा के सीता मैया को लाऊं, या इकला के भूत सवालक नाती जिनके घर में दिया न बाती सभी को मार के सीता को लाऊं? कहिए पुत्र, इस दूत के लिए आज्ञा क्या है? बार बार रघुवीर संभाल करके पवन जय विचार दे हनुमंता चले जुगा जिमी अमोघ रघुपत करवाना चलेंगे तिलक हो पर तूने विचारी। हनुमान जी महाराज ने मैनाक पर्वत से चढ़ाई प्रारंभ की। मैनाक पर्वत था, उधर से चढ़ाई प्रारंभ की, और अंगूठा मात्र से वो मैनाक पर्वत समुद्र में चला गया, अंगूठा के दबाने से। हनुमान जी का इतना बल था। हनुमान जी का बल की विशेषता बताऊं क्या था? 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना एक दिग्गज हाथी में बल होता है। दिग्गज हाथी कौन होता है? दिशा हाथी। वो 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में होता है। वो 10,000 ऐरावतों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र में होता है। राजा इंद्र में उतना बल है। वो 10,000 इंद्रों में जितना बल है, उतना बल केवल हनुमान जी महाराज की ये कनिष्ठ अंगुली में है। अतुलित बल तनुज बर किसान ज्ञानी नाम
बल से कमजोर है तो हनुमान जी महाराज की पूजा करो, बल आएगा, एनर्जी आएगी। बुद्धि से कमजोर है बालक कोई तो गणेश और हनुमान की पूजा कराओ। बालकों के लिए हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक है, क्योंकि युवा अवस्था के लिए हनुमान जी प्रेरणा देते हैं। जामवंत जी के वचन तो सुने, मगर यहाँ अंगद की भी प्रार्थना को हनुमान जी ने सुना। महाराज जाने के लिए तो मैं तैयार था और दूसरी बार मेरा नंबर लगेगा आपके बाद, इसलिए वो पुत्र है ना रावण का अक्षय कुमार, उसको मार के आना तब मैं जाऊंगा। युवा अवस्था की बातें जल्दी सुनते हैं हनुमान जी। बालक के कोई गिराय होता है, कोई कारण होता है, हनुमान जी को पकड़ लो, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, तुझको भरोसा है अंजनी दुलारे का, तुझको भरोसा है अंजनी दुलारे का। दिल से भजन करो हनुमान जी। हनुमान जी के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है, कवन सो कार्य कठिन कोई कार्य नहीं, केवल अर्जी भावात्मक होना चाहिए, अर्जी भावात्मक होना चाहिए, कोई ऐसा कार्य नहीं। विशेषता देखो हनुमान जी की। और देवता जितना धन हनुमत से सब सुख गए, और देवता जितना धन, और देवता होते हैं ना कोई चित्त में नहीं रखता है। तुम विष्णु भगवान का भजन करते रहो, शंकर जी का भजन करते रहो, आपकी क्वालिटी जब पसंद आएगी देवताओं को जब फल देगा। हनुमान जी तो ऐसे हैं। और देवता जितना धन हनुमत से संकट कटे सबके जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। बाबा कृपा करो गुरु, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की। हनुमान जी की पूजा करने से राम जी प्रसन्न होते हैं और साथ साथ में शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शंकर स्वयं भगवान शंकर ही बैठे हैं। हनुमान जी के वचन सुने, जामवंत जी के वचन सुने, हनुमान जी लंका में जाते हैं और कहते हैं हनुमान ते पर सकल पुन कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोह कहा। अब देखो दोहा क्या बोलता है, राम काज कीने बिनु, जब तक राम जी का कार्य नहीं कर दो तब तक जल भी नहीं पीऊंगा। और हम 3 घंटे में 6 बार जल पी लेते हैं, भगवान कहाँ से मिलेगा। इंद्रियों को जीतो। हम भी तो 3 घंटे कथा कहते हैं, हम भी तो आपसे पानी मंगा सकते हैं कि बहन जी गुनगुना पानी दे दो, पीना आप मना क्यों करो। आसन को जीतो, ये जीव की क्या है। हनुमान जी ने 700 योजन तक यात्रा की, कुछ नहीं खाया। हम बीच में कितने बार खा लेते। माई बाप माफ करना, कुछ चीज हम समाज में लाते हैं, पानी पीते हैं और आरती करेंगे 7 बजे और खा लेंगे तो हाथ जूठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आरती उतारेंगे उसी जूठे हाथों से। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजोगे भविष्य बाद में पालो। कम खाओगे तो गम खाओगे। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और देवताओं ने परीक्षा लेनी चाहिए हनुमान जी की, और सर्पों की माता को भेज दिया। जात पवन सुत देव ने देखा, जाने कौ बल बुद्धि विशेषा, बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। माता आज सुरह दिन सुनत बचन राम काज कर मैं
पहुंचे, सुरसा मिल गई और बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। देवता ने मुझे सुंदर सा फल दे दिया। अहिनी मानो होता है सर्पनी, सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी का मतलब है सर्प, सर्प का कहा जाता है अहिनी सर्प को, और सर्पों की माता है ये सुरसा। और सर्प कौन है? शेषनाग, हमारे परमात्मा लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग का होता है। लक्ष्मण स्वयं कर्म बनकर आया और परीक्षा लेनी चाहिए कि कहीं हनुमान जी अपनी परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे। 12वीं के एग्जाम आते हैं तो इसके पहले प्री बोर्ड होती है ना। प्री बोर्ड कवर नहीं कर पाता बालक तो दोबारा प्री बोर्ड का पेपर लेते हैं कि हमारा बालक का रिजल्ट अच्छा है, स्कूल का भी नाम हो। इसलिए परमात्मा स्वयं लखनलाल जी कर्म बनकर शेष बनकर हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा लेते हैं, सुरसा को भेज देते हैं। जैसे जैसे सुरसा बदन बड़ा आज दूर कभी रूप दिखावा, जैसे सुरसा बदन बड़ा आज दूर कभी रूप दिखावा। सब लोग जनते आनंद कीना अति लगे रूप पवन सुत लीना, सब लोग जनते आनंद कीना अति लगे रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुरसा ने बदन को बढ़ाया, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ा तास दुगना रूप हनुमान जी ने दिखाया। 7 योजन 100 योजन का सुरसा ने मुंह बनाया, हनुमान जी ने छोटा स्वरूप धारण कर लिया, अंदर घुसे वो बाहर निकल आए। किसी संत ने पूछा महाराज हनुमान जी छोटे और बड़े कैसे हो जाते हैं? बोले अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर वीर जानकी मां, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर वीर जानकी। 8 प्रकार की सिद्धि थी और 9 रिद्धि थी। 8 सिद्धियां कौन कौन सी थी? छोटा होना, बड़ा होना, तीव्र तरह से उड़ जाना, ये स्वयं मां भगवती जगत जननी सीता ने दी थी। जैसे जब सुरसा बदन बढ़ाया, जैसे सुरसा ने मुख को बढ़ाया, हनुमान जी ने पहली बुद्धि अणमा नाम की बुद्धि का प्रयोग किया और 100 योजन का शरीर बना लिया। जैसे 100 योजन का शरीर सुरसा ने बनाया, हनुमान जी ने दूसरी बुद्धि का प्रयोग किया, मणमा नाम की बुद्धि का। अति लघु छोटे स्वरूप हो गए, बाहर निकले और घुसे और बाहर निकल आए। हनुमान जी एक डॉक्टर भी है महाराज, बहुत अच्छे। ददरुआ सरकार है ग्वालियर के पास में, कैसा भी कैंसर हो आप हनुमान जी के चरणों में जाओ महाराज, वहां की इतनी बड़ी कृपा है कि कैंसर जैसा रोग भी ठीक हो जाता है। बोलो डॉक्टर हनुमान जी महाराज की जय। ग्वालियर के पास पड़ता है ददरुआ सरकार, आपने टीवी में देखा हो। वहां एक से एक रोग दूर किया जाता है, एक भभूत लगाने से ही। इतने बड़े डॉक्टर हैं। अंदर घुसे, सुरसा का ट्रीटमेंट किया कि बीपी सही है, शुगर सही है, पूरी नली साफ करते हुए, पूरी MIR करते हुए बाहर निकल गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दास गुण, और हनुमान जी ने दुगना रूप दिखाकर बल में पास हो गए। बोलो बालाजी सरकार की। और छोटा रूप दिखाकर बुद्धि में पास हो गए। दोनों बल और बुद्धि में पास हुए और हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। थोड़े रखवाले देखे बहु कभी मन कीन विचारा, अति लगे रूप हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे। बीच में राक्षसनी भी मिली निशाचरी, परछाई को देखकर भोजन करते थे, उसका भी उद्धार किया। विचार किया लंका में जाने के पहले। और सुनो, हम आप कोई कार्य करते हैं तो विचार नहीं करते, फिर कार्य बिगड़ जाता, हंसी के पात्र हो जाते हैं महाराज, और भगवान को दोषारोपण कर देते हैं भगवान ने किया। अरे हम आप इतने मूर्ख तो ही, भगवान ने बचाया है। ये कहो कि 12 कोई कष्ट आना होता, छोटे कष्ट में निकाल दिए। भजन में गाया ना, धन्यवाद निरबाद राम राम कहिए, धन्यवाद निरबाद। हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करिए, तब जाके अच्छे बनते हैं। विचार किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में। एक बात बताइए, क्या विचार करने की जरूरत थी हनुमान जी को? मैनाक पर्वत पर चढ़ाई की और अंगूठा दबाने से वो पर्वत समुद्र में चला गया कि रावण की लंका समुद्र में नहीं जा सकती थी। बताओ, जा सकती थी। फिर भी दुश्मन के हाथ जाना है तो विचार करके जाना है। अतुलित बल धामम, अग्रण्यम है हनुमान जी। जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से हनुमान जी
सोचना शुरू करते हैं। अपार बुद्धि वाले, जो बालक हनुमान जी की पूजा करता है उसको अपार बुद्धि मिलती है। और सरलता इसलिए मिलती है कि हनुमान जी राम जी के दास हैं, सरलता भी होती है जीवन। और हनुमान जी और दुर्गा जी ही इस मृत्यु लोक के देवता है। बाकी तो जो आए, राम जी सरयू नदी में गए, किशन जी बहलिया ने पैर तीर मारा, वो जो आए गए। हनुमान जी आज भी चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और ये कलयुग, हनुमान जी हैं। हनुमान जी आगे पहुंचते हैं, मशक समान, मच्छर के समान रूप धारण करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उसी समय एक लंकिनी पहरेदारनी थी, हनुमान जी को लंकिनी ने रोका। चोरों की भांति कहाँ जाते? हनुमान जी कह रहे हैं, वाह देवी, तेरी दृष्टि में मैं चोर दिख रहा हूँ? बोले मेरा काम है चोरों को मारना और खाना। बोले ड्यूटी तो अच्छी तरह से निभा, तेरा काम है तो ड्यूटी तो निभा। बोले कौन सी ड्यूटी? बोले तू किसकी चेली है? बोले मेरा राजा दशानन है। बोले सबसे बड़ा चोर बेटा, उसको क्यों नहीं खाया? मेरी माता वैदेही का हरण करके आया, ये तो सबसे बड़ा चोर है। ड्यूटी भी निभाओ तो उसके लिए निभाओ। सत्संग हुआ, मुड्डका का प्रहार किया, ब्रह्मा ने वरदान दिया था, सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद उसको भक्ति प्रदान की और आगे हनुमान जी बढ़ते हैं, लंका में घूमते हैं। रामायुध अंकित गिरह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहे। हनुमान जी पूरी लंका में घूमे और बाबा लिखते हैं, मंदिर मंदिर पितकर शोधा देखे रहते अनगित, गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र। हनुमान जी जहां भी देखे लंका में मंदिर देखा। लंका तो राक्षसों की नगरी थी, मंदिर कहां से आया? किसी ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज लंका को मंदिर क्यों कहा गया? किसी ने कहा कि शिव जी की लंका थी, वो रावण गया, गर्भ प्रवेश करने आया और दक्षिणा में ही लंका को पाया, इसलिए मंदिर कहा। नहीं प्यारे, एक संत ने बड़ा सुंदर भाव किया, जहां गृहिणी का वास होता है वो मंदिर होता है। जहां गृहिणी का वास होता है वो मंदिर होता है। चाहे वो गृहिणी धर्मात्मा की हो, चाहे राक्षस की हो, पत्नी पत्नी है, वो मंदिर। जिस घर में पत्नी का निवास है वो घर मंदिर है। और उसी मंदिर में पुरुष भाई लोग यादी व्याधि के नशा करते हुए घर में प्रवेश कर जाते हैं। और तुलसीदास जी ने घर को मंदिर लिखा। मंदिर है महाराज जहां गृहिणी का वास है। थोड़ी देर निकले तो एक ग्रह देखा जहां भगवान के धनुष चिन्ह, बाण बने हुए थे, चिन्ह थे, और एक तुलसी का बिरवा देखा। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया। जब भी भगवान मिले ब्राह्मण के द्वारा ही मिले। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता का हरण हुआ, किष्किंधा राजा के यहाँ, सुग्रीव ने कहा जाओ इनकी परीक्षा लो कौन है, तो ब्राह्मण का रूप हनुमान जी ने लिया और लंका में भी ब्राह्मण का रूप लिया और कहने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सज्जन व्यक्ति कहाँ रहता है? दुष्टों की नगरी है। मन महु तरक करे कपिलागा, तय समय विभीषण, राम राम तय सुमरन कीना। पूछा हाल का भैया, राम राम। राम राम की महत्ता जानते हैं आप? विशिष्ट, बड़ी विशेषता है राम राम। सुबह सुबह शाम शाम पूरे दिन राम राम जो जपते हैं महाराज, एक बार राम राम कहने से 108 बार का फल प्राप्त होता है। वर्णमाला के अक्षरों में आइए आप, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई पढ़े हैं ना, अब तो भूल भी गए होंगे। रा अक्षर 29वां अक्षर आता है, उसके पीछे जो डंडा लगा वो दूसरा अक्षर होता है, उनको जोड़ा जाए वो मां अक्षर है 25वां अक्षर। 25 और 2 27 और 27वां अक्षर ला आता है। 27 27 54 और 54 दुनी, ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना सिद्ध हो नित्य करे जो।
रोज नित्य प्रतिदिन भगवान की एक माला होना चाहिए। हनुमान जी ने मित्रता की, विभीषण ने अपनी पूरी आपत्ति बता दी। प्रभु, जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीवा रहती है उसी प्रकार से मैं रहता हूं, भगवान की कृपा कब होगी? बोले, मुझ जैसे बानर के ऊपर जब कृपा हुई, सुबह सुबह प्रातः काल बानर का मुख देख लो तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। अपने आप को नीचा दिखाया हनुमान जी ने भक्तों को। जब मुझ के ऊपर कृपा हुई, तुम तो ब्राह्मण बालक हो, अवश्य कृपा होगी, धैर्य रखिए और भगवान को भजते रहिए। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम हितारे राम उबारे, राम हितारे राम उबारे, राम उपदेश दिया, राम जी का भजन नित्य प्रतिदिन किया और रास्ता दिखा दिया। जाओ अशोक वाटिका वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे माँ भगवती का डेरा है, आप मिल सकते हैं। ऐसे हनुमान जी पहुंचे तो रावण अपनी सेना को लेकर सामदंड भेदभाव दिखाते हुए सीता को समझाते, मेरी तरफ तो निहार दे। तेने दही ओटे कहे तबे देही, तिन दही ओटे कहे सुमर अवध पत परम संदेही, सुमर अवध पत परम संदेही। तिनका उठाया, धरती में से तिनका उठाया और तिनके के सहारे से रावण से बात किया। दुष्ट रावण तीनों लोगों का ज्ञाता था। वो सोचता था कि मेरे यहाँ भक्ति आई, इसको क्यों छोड़ूं। और जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है तो भक्ति ज्ञान वैराग्य यज्ञ की कथा सुनी ना। भक्ति माता थी, उनके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। रावण भक्ति, जिसके स्वयं घर में भक्ति आई है, कौन छोड़ना चाहता। इसलिए तिनका का सहारा लिया। हे भाई, ये कुसा तोड़ा दूब का और ऐसे दिखा, भाई तेरे हाथ में मेरी मर्यादा है, तू ही इज्जत कर। तिनका को भाई क्यों बनाया? किसी संत ने पूछा, महाराज तिनके से क्या संबंध? बोले, जगत जननी जो ये सीता है ना, ये भूमि है, इसका नाम भूमि है। मिथिला में जब अकाल पड़ा था और स्वयं जनक जी ने, जो वैदेही नाम से थे, जिनको अपने देह का भी मोह नहीं था, वैदेही नाम था, आकाशवाणी हुई, राजा रानी जब हल को चलाओगे तब तुम्हारे यहाँ सुख समृद्धि आएगी। रावण की चाल थी, हल चलाया दोनों पति पत्नी, तो भूमि खेत में हल लग गया और एक घड़ा निकला, उसमें से सीता जी का जन्म हुआ, एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वही जनक जी कन्या को लाए, इसलिए उसका नाम भूमि पड़ा था। और जो धरती से दूब भी होती है और धरती से सीता का जन्म हुआ, तो इसलिए तिनके को भाई का सहारा दिया। तिनका दूब भाई है, आपके हाथ में। समझा कि रावण वापस गया। सीता मैया अपने राम जी को पुकारती है। रामचंद्र जब गुण ने लागा, जब भगवान ने, जो सीता जी ने गुण गाया उनको, सुनता है सीता कर दुख भाग गया और राम जी का सुमन करने लगे। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका डाल दी और सीता जी देखती हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, काम नाम अंकित, चकित चितो मुद्री पहचानी, हरस विषाद। अकुलाने लगी कि मेरे भगवान, ये लंका में राक्षस है, सब लोग, मायावीर होगा कोई, और ये मुद्रिका तो मेरे राम जी की है, यहाँ कैसे आई? उसी समय हनुमान जी वृक्ष पर बैठे, पल्लव में बैठे और भगवान का कीर्तन करने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया। हनुमान जी में प्रकट होकर माता के चरणों में प्रणाम करने लगे। माता कहने लगी, आप कौन हैं?
बोले मैं राम जी का दूत हूं। राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करना। जो मैया आपने नाम दिया मेरे राघव का, उनका मैं दूत हूं, पहचान ली। और कथा कहने लगी कि नर बानर संग कहूं कैसे। पूरी कथा बताओ, नर और मनुष्य का संग, बानर और मनुष्य का संग कैसे है, राम जी का संग कैसे है, बताया। रावण जब आपका हरण करके लाया माँ, तो राम लक्ष्मण दोनों घूमते घूमते किष्किंधा नगर में आए। हमारी मित्रता हुई, इसलिए मैं उनका कार्य करने के लिए आपके पास आया। और मैया 7 समुंदर पार करके आया हूँ, भूख लगी है, आपकी कृपा हो तो कुछ खाने के लिए मिल जाए। बोले बेटा तुम 7 समुंदर पार करके आए, तुम्हें कुछ नहीं मिला। बोले मिला तो है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला, मुझको खाने के लिए कई लोग मिले कि हनुमान को खा लूं, फल है खा लो, मुझे नहीं। बड़ी भूख लगी, माता से क्या मांग सकता बेटा। बोले राक्षसों की नगरी है। बोले आप आशीर्वाद दो। अजर अमर गुण तो हो ही, करो बहुत रघुनाथ जो। अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। बोले वहां मारेंगे पीटेंगे। बोले नहीं, हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब बात, तो किस बात की चिंता। प्रभु हमारे साथ में है। माता आप चिंता न करें, आप आशीर्वाद दें। हनुमान जी जाते हैं, फल खाते हैं, उजाड़ते भी हैं। बानर का काम क्या, उत्पात करना। एक डाली पे गए, दूसरी डाली पे गए। नोट किया होगा वृंदावन अयोध्या किसी भी तीर्थ में जाते हैं, हाथ में कुछ फल होता है। अरे फल तो छोड़ो, जो भी उत्पात कार्य है, उत्पात करना। रावण ने सेना को भेजा, सेना को मार दिया गया। अक्षय कुमार को भेजा, हनुमान जी ने अंगद की बात की और अक्षय कुमार को भी मार दिया। कछु मारच कछु मर दसे, कछु मिले धन धू, कछु जाय पुकारे प्रभु। रावण का एक संवाददाता था, कैमरामैन था, भट्ट नाम था उसका। दौड़ते दौड़ते रावण की समा गया। प्रभु प्रभु दशानन गुरुजी आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा गया। जैसे रावण ने सुना पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, उतने में दूसरा संवाददाता सुभट्ट नाम का, बोले महाराज एक बानर आया है। बोले बानर नहीं है, मरकट है। बोले मरकट कौन होता है। बोले कछु मारच कछु मर दस, कईयों को मारा, कईयों को धूल में लपेटा और रगड़ रगड़ के चटनी में मिला दिया, इसलिए वो मरकट है। अब क्या किया जाए। बोले पुत्र मेघनाथ को भेजा जाए। ब्रह्मस्त्र साधा कपिमन की। फिर हनुमान जी ने विचार किया, दूसरा विचार हनुमान जी का है। पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र साध लिया, छोड़ना आता था, वापस करना नहीं आता था। हनुमान जी ने उस ब्रह्मास्त्र की सम्मान किया कि यदि मैं इसको नहीं मानूंगा तो कलयुग में ब्राह्मणों की महिमा घट जाएगी। सम्मान किया और बंध गए। भगवान शंकर सती को कथा सुना रहे, बोले बंध गए। बोले नहीं, हनुमान जी महाराज को बांधने वाला कोई है इस लोक में नहीं, उस लोक में ही था। बाल समय पालापन में शूर को ही निकल गए। कोई मारने वाला बांधने वाला है हनुमान जी। हनुमान जी पहुंचे, रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने कहा तुमने मेरे राक्षसों को क्यों मारा। हनुमान जी कहते हैं जिन मुझे मारा तिन में मारे, मैंने नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। बोले बगीचा को क्यों उजाड़ा, फल क्यों खाए। बोले राजा है तू, क्यों बगीचा को लगा रखा।
रामायण में 3 वाटिकाओं का उल्लेख आता है, पूरे संपूर्ण रामचरितमानस में 3 वाटिका। कौन कौन सी 3 वाटिका है बताइए आप? एक तो यही वाटिका है जिसकी कथा चल रही है, रावण की अशोक वाटिका। दूसरी कौन सी वाटिका है? जनक जी के यहाँ जब राम जी पुष्प तोड़ने गए तो माली से आज्ञा ली, और हम आपकी किसी बगीचा में जाते हैं तो सुंदर सा फूल मिलता है, उसको तोड़ लेते हैं, गलत है। तो राम जी ने आज्ञा ली। ये जीवन जीने की कथा है महाराज। रामचरितमानस को जो जीवन में उतार लेगा ना, तो जीवन जीने की कथा है, कैसा जीवन जिया जाता है। पूछ के पुष्प लिए, आपकी आज्ञा हो। अतिथि है वो, बल्कि पूछना नहीं चाहिए था, राजकुमार है। पूछी माली जन, आपकी आज्ञा उतरे से। एक अशोक वाटिका, दूसरी पुष्प वाटिका, तीसरी सुग्रीव की किष्किंधा में मधुबन वाटिका। 3 वाटिकाओं को लिखा। और राम जी कितने भाई थे? वो तो नामकरण सुन लिया। 5वें भाई कहाँ है? हनुमान जी का जन्म कहां से हुआ? खीर से। वही खीर जो अग्नि भगवान चरु लेके आए थे। कौशल्या माता ने आधा दिया कैकई को, आधा दिया सुमित्रा को। तो सुमित्रा का भाग आकाश मार्ग पर चील उड़ रही थी, वो लेकर हर्ष उल्लास में थी। दोना हाथ का लिया चील ने, और जाते जाते जहां अंजनी माता तप कर रही थी वहीं दोना गिरा। उस दोना की खीर को खा के हनुमान जी का जन्म हुआ। इसलिए हनुमान जी भाई हैं राम जी के। 5 भाई हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 5वें हनुमान जी का। उसी खीर से हुआ ना। आगे बढ़े हनुमान जी और रावण का सुंदर सभा। तो हनुमान जी ने, रावण ने कहा ठीक है, हमारी तुम्हारी एक शर्त होती। रावण ने अपना विचार लगाया। मूर्ख थे, समझाए थे, ज्ञान घाट को जा। रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं था। और विवेक कहां से आता है? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। राम जी की कृपा है तब सुलभ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और रावण ने कभी सत्संग, अरे जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, कभी नहीं किया। इसलिए विवेक नहीं था। बोले युद्ध किया जाए। हनुमान जी बोले करो, किसके साथ? बोले मेरे पास सेना है अजर अमर। रावण जानता था कि अजर अमर सेना को कोई मार नहीं सकता। ब्रह्मा ने वरदान दिया, अजर अमर हो गया। अजर अमर है महाराज, मार नहीं सकता। छोड़ दिया, जाओ हनुमान जी आपका युद्ध होना है इनसे। हनुमान जी ने स्वीकार किया, ताल ठोकी, अजर अमर सेना से युद्ध शुरू किया हनुमान जी ने। हनुमान जी अग्रगण्य है बुद्धि से, समझ गए हनुमान जी कि ये अजर अमर है सेना। हनुमान जी खेल खिलाते रहे, खेल खिलाते रहे, खिलाते खिलाते पूंछ को बढ़ाते गए। अजर अमर सेना को पूंछ में लपेटा और आकाश मार्ग में उड़ने लगे। और बाबा तुलसी गाते, हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम बोला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम बोला। राम दुलारा ये तो अंजनी का प्यारा, राम दुलारा ये तो अंजनी का प्यारा, राम दुलारा ये तो जिया का प्यारा। ताली बजाओ, हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम बोला, हवा में उड़ता जाए रे मेरा नाम बोला। और इतने आकाश मार्ग पर ले गए महाराज। उड़ते 7 समुंदर क्या 1400 कोस से ऊपर तक ले गए। अब अजर अमर है ना। हनुमान जी ने भगवान राम का नाम लिया और पूंछ को खोल दिया तो आकाश मार्ग में ऊपर ही हो गए, वो अजर ही अमर हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की। रावण ये नहीं जानता था कि हनुमान जी भी अजर अमर थे। अजर हमारे बोले तो शुद्ध होई, अजर हमारे बोले तो शुद्ध होई। अजर होने का आशीर्वाद सीता जी ने दे दिया था। अजर अमर हो स्वयं हनुमान जी हैं, उनको कौन मार सकता। आगे आए, रावण ने फिर शर्त लगाई। बोले एक शर्त बाकी है। बोले क्या? बोले हम आप एक शर्त करते हैं, एक मुष्ट का तुम हमें मारो, एक मुष्ट का हम मारे। हनुमान जी तैयार रहते हैं हमेशा। हाँ जी तैयारी है, पहले अपने गुरु से पूछ लो। एक बार की बात है महाराज, कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और पार्वती दोनों भजन कर रहे थे। अब चेला की इच्छा हुई कि गुरु जी से मिले। चेला की इच्छा हुई कि गुरु जी से मिले।
अब चला भाई चेला, कौन? दशानन। गुरुजी से मिलने चला। भगवान शिव जी तो राम जी का भजन कर रहे हैं, साथ में पत्नी भी बैठी है। अब वो कह रहा जय शंकर की, गुरुदेव चरणों में प्रणाम। अब भगवान का भजन में मस्त आदमी, क्या लेना देना कौन आ रहा कौन नहीं। महाराज ऐसा प्रणाम किया कि 10 सिर कैलाश को उठाने में लगा दिया, और जब 10 सिर लगा दिए तो कैलाश को उठाने लग गया। वहां दोनों पति पत्नी भजन कर रहे और दोनों हिलने लगे। बोले महाराज क्या हो रहा है, ये भजन में विघ्न आ रहा। बोले कुछ नहीं हो रहा, चेला आ रहा मेरा दशानन। जो चेला के दशानन और गुरुजी कौन है? पंचानन। तो ऐसे तो प्रणाम करता कि भगवान गुरुदेव का आसन ही उठा देता है। रावण की हनुमान जी से प्रतिज्ञा हुई कि एक मुष्ट का तुम मारो। हनुमान जी ने कहा पहले आप आजमा लो, आपके पास में 20 भुजा है और 20 भुजा का समूह करो। यदि मैं मारूंगा तो रावण आगे की लीला तो राम नाम सत्य यही हो जाएगा। ब्रह्मा ने भी समझाया दशानन गलत कर रहा है, यदि तुम मुष्टिका का प्रहार कर दोगे, हनुमान जी मुष्टिका मारेंगे तो उठ नहीं पाओगे, इसलिए यही प्रणाम कर लो। समझाया हनुमान जी ने, नहीं माने। जाको दारुण दुख देनी ताकि मती पहले हर लेनी। जिसको दुख आना होता है उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती। हनुमान जी गए, आगे बढ़े। रावण ने विचार किया इसको अपनी पूंछ पर बड़ा प्रेम है, क्यों ना इस बानर की पूंछ को जला दिया जाए। इसलिए अपने रघुनाथ के पास में जाएगा तो लज्जित होगा। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समुझाए। तेल बोर नगर में ढंडोला पिटवा दिया, जिसके घर में कपड़ा है मत तेल है सब कुछ सब लेके आओ। और हनुमान जी खेल खिलाने लगे। जय 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 हो तुम्हारी बजरंग बली, मेरे शिव रूप आना गजब हो गया। जय 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 हो तुम्हारी बजरंग बली, मेरे शिव रूप आना गजब हो गया। त्रिकाल में आए द्वापर, त्रिकाल में आए तेरा कल जुग में आना गजब हो गया। जय 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 हो तुम्हारे हनुमान जी महाराज खेल खिलाने लगे। कपड़ा लपेटना शुरू किया, तेल डालना शुरू किया। हर घर में से तेल और कपड़ा आया। अब हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, रावण ने पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ जली नहीं। पूंछ माने होता प्रतिष्ठा। रावण ये सोचता था कि लंका में इसकी पूंछ क्यों है, मैं लंका का राजा हूं, मेरी पूंछ क्यों नहीं है। जलन इस बात की थी। वही गलती हम आप करते हैं। पूजा करो अच्छी बात है। सुबह सुबह जो माता पिता बैठे रहते हैं वो भी कहते हैं कि बहू मुझे पूछती क्यों नहीं, मेरे से गलती क्या हुई। तुलसी इस संसार में भांति भांत के लोग, कुछ तो मानव के मानव है, कुछ ढोरन के लोग। कुछ तो मनुष्य हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि यहाँ दिखावा करेंगे ओम जय जगदीश हरे, वहां चाहे बेचारी बुढ़िया बैठी हो। हम ही आप में से है कोई ना, सुधार करो। यही बात तो रावण की थी कि इससे क्यों पूछ रहे हैं। पूंछ में आग लगा दी। संत की पूंछ में आग लगाओगे तो जल जाओगे। स्वाभिमान पे खेलोगे संत के साथ तो जल के राख हो जाओगे। ब्राह्मण के स्वाभिमान के साथ खेलोगे तो स्वयं जल जाओगे। ब्रह अग्नि इतनी तेज होगी कि स्वयं नहीं एहसास कर पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। पूंछ लगाई। हनुमान जी ने प्रणाम किया राम जी से कि प्रभु पूंछ लगा दी। आपने तो कहा था कि सीता का पता लगा दिया ना। हनुमान जी को राम जी ने वरदान दिया, अपने पिता पवन पुत्र का ध्यान किया। हरि प्रेरित तय अवसरे चले मरते 49 प्रकार के पवन चलने लगे। हनुमान जो करना सो करो। और हनुमान जी ने सारी लंका को जला दिया। केवल एक घर को छोड़ा जहां से ना तो तेल आया था ना कोई कपड़ा आया था। वो किसका मकान था? भक्तराज राम विरोध न उग्र सिंह शरण विष्णु का जी। राम जी के विरोध नहीं होना चाहिए।
यदि विरोधी बनो तो रावण और कंस की तरह बनो, जिसमें परमात्मा को स्वयं आना पड़ेगा। अन्यथा भक्त बन जाओ, भक्त में फायदा है। विरोधी बनो, शत्रुता निभाओ तो रावण की तरह निभाओ और कंस की तरह निभाओ। कम से कम परमात्मा को अपने हाथों से मानने के लिए तो आएंगे, उद्धार तो होगा। गिरगिट मत बनो, बीच में रंग बदलने वाले, कभी इसको पकड़ लिया कभी उसको पकड़ लिया। ग्राह और गज मत करो। एक ग्राह था, एक गज था। गणेश जी आ जाओ, फिर दुर्गा जी आ जाओ, फिर शिव जी आ जाओ। इष्ट एक होना चाहिए, एक में ही सबको देखना चाहिए। हर व्यक्ति का इष्ट होना चाहिए। हमारे इष्ट हनुमान जी महाराज, किसी के किशन जी होते, एक इष्ट। सब में देखो परमात्मा सभी एक है, मगर इष्ट उसी में सब देखो, फिर देखो आपकी पूजा कैसे नहीं सफल होती। हनुमान जी ने लंका को जलाया। लंका जलाने के बाद सीता से आशीर्वाद लिया, चूड़ामणि ली। आगे जाके हनुमान जी महाराज राम जी की सेना में पहुंचे, रामदल में पहुंच गए और जय जयकार होने लगी। प्रभु 1 महीने का समय दिया, यदि 1 महीने तक सीता को वापस नहीं लोगे तो प्राणों को त्याग देंगे। सभी वानर भाइयों ने भगवान का भजन करते हुए समुद्र तट पर बैठे और राम सेतु का निर्माण करने लगे कि हम कैसे लंका में जाएं। सभी वानर भालू, समुद्र ने बताया प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं। ऋषियों का श्राप है, श्राप दिया था ऋषियों ने। वानर उत्पाती होता है। ऋषि मुनि भजन करते थे, ऋषि मुनियों की माला को पानी में फेंक देते थे, ऋषि मुनि के वस्त्रों को, ऋषि मुनि के पूजन की सामग्रियों को पानी में फेंक देते थे। वो तंग आ जाते थे ऋषि मुनि। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया था, जाओ जो भी तुम चीज पानी में फेंकोगे वस्तु वो डूबेगी नहीं, तैरने लग जाएगी। इसलिए आपका आशीर्वाद और उनका साथ, सबका साथ और सबका विकास। भगवान ने कहा, वही हुआ और सेतु बना और आगे पूरी सेना भगवान लंका में पहुंच गई और रावण और राम का युद्ध हुआ। रावण को आशीर्वाद दिया, दिव्य ज्वाला निकली, भगवान के चरणों में गई। रावण को समझा के 3 बातें राजनीति की रावण को सिखाई। तो भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण लंकेश है, बड़ा राजनीति का ज्ञाता है, जाओ कुछ राजनीति सीख के आओ। लंकेश लक्ष्मण जाते हैं और कहते हैं जय शंकर की, जाके सराहने खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता, वापिस आ जाते हैं लक्ष्मण जी। क्यों? 3 बातें सीख ली। बोले महाराज इतना अभिमानी है वो लंकेश कि वो तो बोल नहीं रहा। बोले लक्ष्मण एक बात बताओ, आप गए तो आप कहाँ से गए, प्रणाम किया आपने? बोले नहीं, हम सराहने के पास खड़े हो गए। बोले क्यों? ब्राह्मण है, स्वाभिमान नहीं खोता ब्राह्मण, कभी स्वाभिमान नहीं खोता। आप कुछ भी करो, जब तक बुलाओगे नहीं तो ब्राह्मण नहीं आएगा। स्वाभिमान होता, आप ब्राह्मण के चरणों के पास जाके खड़े हो। लक्ष्मण गए, चरणों के पास गए, जय लंकेश जय शंकर की। आइए लक्ष्मण इधर आओ। लक्ष्मण बोले, आए पास में, बोले धनुष बाण रख दो अपना और मेरे पास आओ, मेरा अपना हाथ मुझे हाथ में दो। पकड़ा दिया। बोले लक्ष्मण सावधान, पहली राजनीति है, पहली शिक्षा है ये, शत्रु को कभी हल्का, चींटी भी हाथी को मारने का काबा रखती है, रखती नहीं रखती। सूर में घुस जाए तो हाथी भी मारा जाएगा। आज मेरे पास चंद्रहास तलवार है, तुमने मेरे पुत्र मेघनाथ को मारा है। और जो पिता पुत्र को मरते हुए देख सकता है, उसके अंदर कितनी ज्वाला होती है। इस चंद्रहास तलवार को मैं तुम्हारे शरीर से टच कर दूंगा तो ये खून पी लेती है, खून लग जाती है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही वरदान है। पहली राजनीति है कि शत्रु को कभी हल्का मत समझो। दूसरी राजनीति कि जो काम करना है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं स्वर्ग लोक तक सीढ़ी लगा रहा था और 3 पितरों की सीढ़ी लगा दी, चौथी पितर की सीढ़ी जो लगानी थी, तो हम आप जो पितर चले जाते हैं, बाप के होते हुए बेटा चला जाता है, तो कम से कम इच्छा होती तो सीढ़ियों चढ़ के वहां मिल के तो आ जाते। मगर मैंने ना विचार किया ना सोचा, मेरी बहन आ गई तो मैंने ये एक अच्छा काम छोड़ के उस कार में लग गया। मैं राजा था, मैं सोच सकता था कि तुम परदेश में क्यों गई, पंचवटी, हम लंका के रहने वाले, पंचवटी भारत में है, क्यों गई?
उद्याने मद्यपाने पिता गृह न गमने चा। उद्याने बगीचे में नहीं जाना चाहिए, और फिर स्त्री को पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए। जहां 4 पुरुष बैठे हो, बोले प्रभु क्यों गई? और बोले चलो मानते हैं जाना था। तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, मेरे पास में 1 लाख पुत्र थे। किसी भी बलशाली भतीजे को पकड़ लेती, बुआ थी ना सुपना का, किसी भी बलशाली को पकड़ लेती, घुमाती। अच्छा कार्य छोड़ के विचार नहीं किया कि खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे समान खरदूषण बलवान है, मार दिया गया, फिर भी विचार नहीं किया, परमात्मा को अवतार हुआ। तो दूसरी राजनीति है, जो कार्य करना है जल्दी से कर लो, भगवान की भक्ति करना, अगली साल मत छोड़ो। अगली साल हम ही ना रहेंगे तो आपका संकल्प और बेकार हो जाएगा। वही कहानी आ जाएगी कि बेटी होगी तो सत्यनारायण की कथा करेंगे, भगवान ने कृपा कर दी, बेटी हो गई, ब्याह भी हो गया, फिर भी भूल गया। जो कार्य करना। और तीसरी राजनीति बताई है, कभी गर्व न किया, अहंकार मत करो। गर्व कभू ना कीजियो, गर्व कियो तो हारो, एक दिन गर्व कियो राम ने सारा वंश गवायो। अहंकार नहीं करना, प्रभु जो भी है तेरा है, ये तेरी कृपा है जो हम इधर बैठे हुए हैं, तेरी कृपा है। जो कभी कोई अहंकार आता तो अपने से नीचे वालों को देख लो, बेचारा ये भी तो जीवन जी रहा, और जीवन जीना चाहिए। क्योंकि एक साधक ने बड़ा सुंदर भाव गाया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।